हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एनकेएस और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टॉक गुरु। इस चैनल पर रोज हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के डे परफॉर्मेंस के बारे में और नेक्स्ट डे के प्रोजेक्शन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी का दिन था और पहला हफ्ता था नए साल का, तो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी। तो जैसे कि स्टार्ट हुआ दिन 37,242, हाई किया बैंक निफ्टी ने 37,752, लो किया 37,058 और क्लोज हुआ 37,490। तो बेसिकली आज इंडिकेशन एसजीएक्स से नेगेटिव ही थे, 160 पॉइंट के आसपास थे और गैप डाउन से 400 प्लस पॉइंट से बैंक निफ्टी खुला। तो अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे जाएं तो कुछ ऐसा सिनेरियो था एवरी मिनट बैंक निफ्टी का। तो पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ और डे लो जो उसने पहले 15 मिनट में किया, उसके बाद वो वापस उस डे लो तक कभी नहीं गया। और इनफैक्ट 12:30 बजे के बाद उसने एक रैली करी जो लगभग 2 बजे तक चलती रही और उसने 12:30 से 2 के बीच डे हाई किया। बट सडनली 2 बजे के बाद जितना भी उसने गेन किया वो सारा नीचे चला गया और हम लोग ऑलमोस्ट नियर डे क्लोज के पास बंद हुए। तो आज हुआ क्या है, बेसिकली आज मेनली पहले एफआईआई और डीआई का देखेंगे तो एफआईआई ने माल बेचना शुरू कर दिया वापस। जो उन्होंने 2-4 दिन खरीदा था वापस वो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ बेच दिया उन्होंने। डीआई ने 800 करोड़ खरीदा। और बैंक्स का जहाँ तक परफॉर्मेंस है, कोई भी बैंक एक्सेप्ट इंडस बैंक और एक्सिस के प्लस में नहीं है। बेसिकली एचडीएफसी डाउन मोर देन 1.5% रहा और कोटक मोर देन 1.5% रहा। सिर्फ एसबीआई ने और आईसीआईसीआई ने किसी तरह बीच में रैली करने की कोशिश की और बैंक को थोड़ा सा अपसाइड करने में हेल्प किया। अब अगर हम ऑप्शन चेन पे आएंगे तो 38,000 जो था, कल ही मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट की रेंज कुछ ऐसी है कि अगर लो जाएगा तो वहाँ से बाई करो। 38,000 पार होगा नहीं, अगर बाई चांस हुआ भी तो 38,200 होगा। तो ऐसा हुआ ही नहीं, हम लोग गैप डाउन खुले और लो जो बेस था उसके ऊपर सपोर्ट एरिया था, तो वहाँ से हम लोग इसी रेंज में 37,000 से 38,000 की रेंज में ही रहे। तो ये मैं आज जो हुआ उसके बारे में 1 मिनट आपको वीकली चार्ट के बेस पे बताता हूँ। ये है वो सिनेरियो जो आज का था। तो ये कुछ इस तरह से था कि जहाँ 38,000 के आसपास भी हम गए नहीं, हम 37,000 के आसपास गए और वहाँ से ऊपर आए। और ये क्योंकि वीकली क्लोजिंग थी तो काफ़ी वॉलेटिलिटी होना एक्सपेक्टेड है। तो ये था आज का एनालिसिस। अब एज़ यूजुअल इम्पॉर्टेंट है जो गया सो गया, व्हाट अबाउट टुमारो। तो सबसे पहले उसके लिए हम हमेशा देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट के क्या सिनेरियो हैं। तो आप देख रहे हैं यूएस फ्लैटिश और वीक है, जर्मनी काफ़ी वीक है, फ्रांस वीक है, यूके वीक है, तो बेसिकली यूरोप पूरा वीक है। लेकिन कमोडिटी में अगर आप देखोगे तो ब्रांड 82 दिख रहा है। तो न्यूज़ क्या कह रही है? न्यूज़ यही कह रही है, एक तो वॉल स्ट्रीट जो है यानी कि यूएस की मार्केट वो टोटली अपने फेड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही स्पेकुलेशन कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ आईटी के शेयर्स गिरे हैं और सेक्टोरियल चेंज हुआ है। बेसिकली जिन्होंने आईटी के स्टॉक लिए होंगे वो ऐसे स्टॉक्स में जाएंगे जब जिनका बढ़ना तय है, जब फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो ये यूएस की न्यूज़ है। क्रूड का जो तेज़ी होने की वजह कोई डिमांड नहीं है, बेसिकली उसकी सप्लाई इशू हो गए। कज़ाकिस्तान के अंदर कुछ इंटरनल रिफ्ट हो गया गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आई है। और वो ओपेक प्लस का मेंबर है, जिसका रशिया भी मेंबर है। तो क्रूड को ये सोच के ऊपर बढ़ रहा है कि कोई इकोनॉमी खुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट कोविड केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंडिया में कोविड केस 1 लाख के ऊपर हैं और कल और भी ज़्यादा आंकड़ा बढ़ेगा और धीरे धीरे हम लोग सेमी लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, ऐसा मुझे लगने लग रहा है। इवन दो डेथ रेट काफ़ी कम है, बट इसका कोविड का जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब अगर हम आए वनडे के चार्ट पे तो उसमें मुझे हमेशा की तरह ये देखना पड़ता है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है। कल याद रखना फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द न्यू फर्स्ट डे ऑफ द न्यू वीक बट लास्ट डे ऑफ द वीक। ओके, तो इसका तो रेजिस्टेंस एरिया वही 37,800 टू 38,000 दिखता है एज पर वन डे चार्ट। तो आपको वो चार्ट देखना होता है जहाँ आपको मैक्सिमम एरियाज के
पीक पॉइंट्स मिलके एक लाइन ड्रॉ करके आपको वो रेजिस्टेंस बनने को या समझने को उसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। अगर हम इसी चीज़ को ऑप्शन पे देखें जो 13 जनवरी को कटेगा, तो उसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग समवेयर इधर है मिडिल में। तो इसकी ब्रॉडर रेंज ही खुलती है, 1000 पॉइंट की रेंज ही बनेगी 38,000 के आसपास। 37,800 से 38,000 में उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन नीचे में चांसेस हैं 37,000 को होल्ड करेगा, क्योंकि कल मुझे तो एस से ज़्यादा आइडिया लगेगा। अभी की हाल देख के तो लग रहा है एक गैप डाउन होने वाला है कल फिर से। तो वीक नोट पे मार्केट कल खुलेगी, ये मेरा अंदाज़ा है एज़ फार एज जो मैं वर्ल्ड सिनेरियो देख रहा हूँ। एफआईआई की बिकवाली होना वापस। तो अब इसको काउंटर करने का तो कोई तरीका अगर है तो वो यही है कि बजट को लेके कोई अगर कुछ स्पेकुलेटिव न्यूज़ आती है तो उसकी वजह से कुछ होगा। अदरवाइज़ आई थिंक मार्केट का कल यही रेंज में जाना तय है। गैप डाउन खुलने के चांस ज़्यादा हैं 38,000 के ऊपर। वेरी डिफ़िकल्ट एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड द डेटा। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया है कल के बारे में, और आज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, मेरा प्रीमियम जो ग्रुप है जहाँ मैं ट्रेड्स देता हूँ वो काफ़ी फास्ट पेस एक वॉल्यूम को पिक करने वाले ट्रेड होते हैं, जो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ही होते हैं, जो हम इनिशियल मार्केट ओपनिंग के समय वॉल्यूम का एडवांटेज उठाते हुए देते हैं। तो आज 2 ट्रेड दिए थे, दोनों चले हैं इस वीक। इस महीने के अभी तक 7 में से 6 ट्रेड्स चले हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ अमेजिंग 1:12 है। बिकॉज एक ही ट्रेड जो नहीं चला था उसमें अगर 2 लॉट का कैलकुलेशन किया तो 2000 का लॉस, जो चले उनमें 24,000 का बेनिफिट। तो जो लोग मुझसे बैंक निफ्टी ऑप्शन स्पेसिफिक जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं सालों से सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शन को फॉलो करता आया हूँ, क्योंकि मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी है कि 12 बैंक्स को आपको ध्यान से समझना है, तो आप उसकी पकड़ को समझ सकते हैं, और वॉलेटिलिटी को प्ले करना मुझे आता है। तो मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ जब जुड़ेंगे तो मैं आपको उसमें जो भी मेरा नॉलेज है वो शेयर करके आपको भी शार्पन कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।